A very good morning students and welcome to my YouTube channel. क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का लेक्चर नंबर 8 हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज स्टूडेंट्स हम लेते हैं आगे का लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन से। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। अब ये होता क्या है उसकी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम वेरियस ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस को देखने वाले हैं, मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सेक्स डिटर्मिनेशन की डिफाइन राइट करते हैं कि इस प्रोसेस में किस प्रकार के क्रोमोसोम जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। तो आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ। द chromosomes that are involved in the sex determination। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व पाए जाते हैं उन्हें हम आर नॉन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स इन क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स या इन्हें एलोसोम्स भी कहा जा सकता है। आप राइट करेंगे एलोसोम्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने राइट किया स्टूडेंट्स, द क्रोमोसोम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसे क्रोमोसोम्स, ऐसे गुणसूत्र जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे और इन्हें एलोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे, सीखेंगे कि एलोसोम्स क्या होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे। सेक्स क्रोमोसोम में स्टूडेंट्स हम एक्स एंड वाई क्रोमोसोम को इंक्लूड करते हैं। दे इंक्लूड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम में हम एक्स और वाई क्रोमोसोम को इंक्लूड करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम के अलावा भी दूसरे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहेंगे। तो आप राइट करेंगे ऑटोसोम्स आर क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स आर क्रोमोसोम्स that are present autosomes are chromosomes that are present same in both male and female। तो स्टूडेंट्स जो ऑटोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स दोनों ही मेल और फीमेल में सेम प्रकार के पाए जाते हैं और ये एलोसोम्स के अदर देन पाए जाते हैं। दीज आर क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर आई है, एलोसोम्स क्या हो जाएंगे और ऑटोसोम्स क्या हो जाएंगे। आप बहुत ही अच्छे ढंग से इन्हें याद करेंगे कि एलोसोम्स क्या है और ऑटोसोम्स क्या है। आप देखिए यहाँ पर
आगे हम देखते हैं हैंकिंग, जो साइंटिस्ट था हैंकिंग इन 1891 इसने स्टडी किया स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। हैंकिंग स्टडीड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इन सम इंसेक्ट्स। कुछ कीटों में हैंकिंग ने इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टडी किया इन सम इंसेक्ट्स एंड उसने देखा, ही ऑब्जर्व दैट आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के बाद सम स्पर्म्स had a special nuclear structure while some did not have this। तो हैंकिंग ने ये पता लगाया स्टूडेंट्स कि कुछ स्पर्म्स के अंदर, इंसेक्ट के स्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं, कि स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया जाता है और कुछ स्पर्म्स के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है एब्सेंट होता है या नहीं पाया जाता है। बाद में इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी या एक्स क्रोमोसोम कहा गया। दिस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर is known as X body और X क्रोमोसोम। बाद में इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को X बॉडी या X क्रोमोसोम कहा गया स्टूडेंट्स। तो आप बिल्कुल हैंकिंग का नाम याद रखेंगे क्योंकि हैंकिंग साहब ने ही X क्रोमोसोम के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। आगे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसमें स्टूडेंट्स हम वेरियस प्रकार के मैकेनिज्म की बात करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व पाई जाती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, हमारी हेडिंग हो जाएगी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन तो मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली जो क्रियाविधि है वो हम लेते हैं एक्स और XO टाइप मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स हम XO टाइप मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो इस क्रियाविधि में इन दिस टाइप, इस मैकेनिज्म में इन दिस टाइप मेल is heterogametic, male is heterogametic means मेल को हम नीचे राइट कर देते हैं
In this type, male is heterogametic, means XO type. Some sperms with X क्रोमोसोम, यानी मेल के अंदर कुछ क्रोमोसोम तो X क्रोमोसोम के साथ होंगे, कुछ स्पर्म्स X क्रोमोसोम के साथ बनेंगे, while some sperms without it. और कुछ जो स्पर्म्स है वो इसके बिना बनेंगे, एक्स क्रोमोसोम के बिना पाए जाएंगे। तो एक्सो टाइप में यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन आएगा एक्सो, तो यहाँ पर हमारे पास मेल प्रोड्यूस किया जाएगा, X0 भी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह हम बात करते हैं फीमेल is homogametic, means XX type। जब XX कॉम्बिनेशन आएगा तो फीमेल डेवलप होगी यहाँ पर। कुल मिला के X0 या XO जब कॉम्बिनेशन आ रहा है स्टूडेंट्स, तब मेल प्रोड्यूस किया जाएगा, और XX कॉम्बिनेशन आ रहा है तब फीमेल प्रोड्यूस की जाएगी। एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके हो जाएंगे सम इंसेक्ट्स सच एज ग्रास हॉपर, कुछ इंसेक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। ये XO टाइप मैकेनिज्म है, X0 टाइप मैकेनिज्म है जो कुछ इंसेक्ट्स में पाई जाएगी, जैसे ग्रास हॉपर में हमें देखने को मिलेगी, टिड्डे में हम देखने को मिलेगी टिड्डा। XX और X0 टाइप की मैकेनिज्म दिखाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम दूसरे मैकेनिज्म लेते हैं XX एंड XY टाइप मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो इसी मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो हम बात करते हैं XY टाइप मैकेनिज्म। इन दिस टाइप, इस टाइप में भी मेल इज हेटेरोगैमेटिक, male is heterogametic XY, while female is homogametic XX। यानी स्टूडेंट्स जब XY कॉम्बिनेशन आएगा तब मेल प्रोड्यूस किया जाएगा, और XX कॉम्बिनेशन आएगा तब फीमेल प्रोड्यूस की जाएगी। और इसके एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स, ये मैकेनिज्म ह्यूमन बींग्स में मिलेगी, एंड फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला, जिसके ऊपर मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, XY और XX टाइप मैकेनिज्म ह्यूमन बीइंग में और फ्रूट फ्लाइज में देखी जा सकती है। तीसरी मैकेनिज्म हम लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर नीट के अंदर और बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं, और वो टाइप है हमारे पास तीसरा, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ZZ एंड ZW टाइप मैकेनिज्म। ZZ ZW टाइप मैकेनिज्म।
तो स्टूडेंट्स ये एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म है जिसमें फीमेल जो होगी वो हेट्रोगैमेटिक होगी। अभी हम मेल को हेट्रोगैमेटिक देखते आए हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हियर फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक मीन्स फीमेल जो होगी वो ZW टाइप की यहाँ पर मिलेगी, वाइल मेल इज होमोगैमेटिक। और जो मेल हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होमोगैमेटिक मिलेगा, मीन्स जब Z कॉम्बिनेशन आएगा तब मेल प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये जो मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स वो आपकी बर्ड्स में देखने को मिलती है, बर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स बर्ड्स में या ZW टाइप में फीमेल हेट्रोगैमेटिक मिलती है। आप राइट करेंगे स्पेशल पॉइंट डालकर, स्पेशल पॉइंट डालकर आप राइट करिए XX और XO टाइप एंड XX एंड XY टाइप mechanism show male heterogamity while ZZ and ZW type shows फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फीमेल हेट्रोगैमेटी किसके अंदर मिलेगी, तो बर्ड्स के अंदर पाई जाएगी और जो मैकेनिज्म होगी वो ZW टाइप की मिलेगी। आगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कि ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आप हेडिंग डालिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर हम लिंग निर्धारण की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल दैट ह्यूमन बीइंग हैव 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बीइंग्स, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स और 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। इनमें से 22 pairs आर सेम while 1 pair is different। इनमें से 22 pairs जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सेम होते हैं और एक पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है। A pair of XX is present in female। फीमेल के अंदर ये जो पेयर है वो XX का हो जाएगा, while in male this pair will be
एक्स वाई। तो फीमेल के अंदर स्टूडेंट जो वन पेयर डिफरेंट है वो आपका एक्स एक्स हो जाएगा और मेल के अंदर ही एक्स वाई हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फीमेल के अंदर तो जो ओवम बनेंगे वो एक ही प्रकार के बनेंगे, लेकिन मेल के अंदर जो स्पर्म्स बनेंगे उनके अंदर 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% में वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली a single type of ovum with X chromosome फीमेल केवल एक सिंगल टाइप का क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस करेगी, वाइल मेल की हम बात करते हैं, मेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ sperms, 50% sperms with X chromosomes, जो 50% स्पर्म्स बनेंगे वो X क्रोमोसोम के साथ बनेंगे, वाइल अनदर 50% स्पर्म्स विथ वाई क्रोमोसोम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो भी 50-50% रहेगी कि जो ओवम है वो कौन से स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, एक्स के साथ करेगा या वाई के साथ करेगा। तो ओवम यदि स्पर्म के एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो डॉटर सेल डॉटर्स बनेगी, डॉटर्स प्रोड्यूस की जाएगी, और यदि वो वाई के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो सन पैदा किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो प्रायिकता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन will be 50-50% with X and Y gamete, X and Y sperms। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी फर्टिलाइजेशन की वो 50-50% होगी एक्स और वाई स्पर्म के साथ। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा हम यहाँ पर डायग्राम भी बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पेरेंट्स हो जाएंगे, पेरेंट्स का हम क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन लिखते हैं, फीमेल मेल, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट बना दिए जाएंगे, एक गैमेट ये वाला हो जाएगा, इसी तरह एक और गैमेट यहाँ पर बन जाएगा ये वाला, यहाँ पर भी दो गैमेट बन जाएंगे 22A प्लस एक्स और 22A प्लस वाई। बस फिर अपन क्रॉस करवाते हैं और F1 जो पीढ़ी है वो हमारी मिलेगी। आप देखिए 44A प्लस एक्स, इसका वापस हम इसके साथ ही करवाते हैं 44A प्लस एक्स, और इसी प्रकार से इसका इसके साथ होगा 44A प्लस एक्स वाई, वापस इसका इसके साथ 44A प्लस एक्स वाई। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स वाई वाले संयोजन से सन पैदा होंगे और इनसे ये दोनों जो संयोजन है ये डॉटर्स को उत्पन्न करेगा और ये दोनों जो संयोजन है वो सन्स को उत्पन्न करेंगे, यानी डॉटर्स और सन्स का होना 50-50% यहाँ पर पाया जाएगा। तो आप
अच्छे से इसे याद करेंगे, ये सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा ह्यूमन बीइंग के अंदर। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, जो सन पैदा होता है उसके लिए मेल का स्पर्म रेस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, जबकि फीमेल को दोष मढ़ा जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है कि हमारी कंट्री में लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, जबकि ये भेद नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे, मेल sperm determines the sex of baby। तो बेबी के सेक्स के लिए मेल का स्पर्म जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। मेल का वाई वाला स्पर्म अगर एक्स ओवम के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है तो डेफिनेटली सन पैदा होगा, और एक्स वाला स्पर्म एक्स ओवम के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है तो डॉटर पैदा होगी। तो इस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा ह्यूमन बीइंग के अंदर। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। आप हेडिंग डालिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में हम सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं कि हनी बी में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि एक इंडिविजुअल के पास किस प्रकार का सेट ऑफ क्रोमोसोम गया है। तो इसमें आप लिखेंगे, इन हनी बी it depends on the set of chromosome। एक क्रोमोसोम के सेट के ऊपर ये सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करेगा। इन हनी बी इट डिपेंड्स ऑन द सेट ऑफ क्रोमोसोम विच ए इंडिविजुअल रिसीव्स। यानी हनी बी के इंडिविजुअल ने कौन सा क्रोमोसोम का सेट रिसीव किया है, हैप्लॉइड किया है, डिप्लॉइड किया है, उसके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं हनी बी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग मीन्स एग प्लस स्पर्म जब फर्टिलाइज्ड फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूसेस क्वीन और वर्कर हनी बी। फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन और वर्कर हनी बी का प्रोडक्शन होगा। सो दीज आर डिप्लॉयड विथ 32 क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड होगी ये और इनके अंदर 32 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। इसी तरह से अनफर्टिलाइज्ड एग, जब एग जो है वो अनफर्टिलाइज्ड रह गया है, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू ड्रोन हनी बी। दिस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डायरेक्ट ड्रोन मेल हनी बी के अंदर डेवलप हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें निषेचन के बिना ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण हो गया। सो दिस ड्रोन
male honeybee, this drone male honeybee will be haploid with 16 क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फीमेल तो डिप्लॉयड होगी यहाँ पर, और मेल जो हो जाएगा वो हैप्लॉयड होगा, क्योंकि वो पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस से बना है। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो मेल को डेवलप यहाँ पर कर रहा है डायरेक्टली विदाउट फ्यूजन। आगे हम बात करते हैं मेल के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं स्टूडेंट्स, वो माइटोसिस से बनेंगे। मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय माइटोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल के अंदर माइटोसिस होता है जिसकी वजह से स्पर्म्स प्रोडक्शन होंगे यहाँ पर। मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय माइटोसिस, सो मेल cannot have father and sons, while this male के फादर और सन नहीं होते हैं, while this male of honeybee can have, जो हनीबी का ये मेल है कैन हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन्स। तो स्टूडेंट्स हनीबी का ये मेल ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन्स रख सकता है, लेकिन इसके खुद के फादर और सन्स नहीं होते हैं। आप याद रखेंगे। एक छोटा सा डायग्राम हम हनीबी के लिए भी बना लेते हैं, और इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन is also known as haplodiploid type of sex determination। तो इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टूडेंट्स हम हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। आप यहाँ तक उतार लीजिए इसे, बहुत ही अच्छे से आप इसे समझेंगे, सीखेंगे कि ये किस प्रकार से मधुमक्खी में पाया जा रहा है, और इसका जो डायग्राम है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो फीमेल की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, फीमेल हनीबी, जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं। क्रॉस मेल के साथ हम करवाएं, जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम है। तो फीमेल तो स्टूडेंट्स मियोसिस के द्वारा 16 और 16 यहाँ पर माइटोसिस मिलेगा, जिसके द्वारा 16 टाइप का आपका गैमेट बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट आपका मेल प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम होगा बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। मेल प्रोड्यूस हो जाएगा अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा, और इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसका और इसका, तो 32 प्रकार का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा और आपकी फीमेल प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हनीबी में हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स।
ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।